Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about HUCOG 5000 injection. Yeah, injection HUCOG 5000. So friends, without wasting any more time, we should start the video. सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine or injection, you must consult your doctor. कि कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है HUCOG इंजेक्शन। फ्रेंड्स, HUCOG इंजेक्शन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन है, जिसका इस्तेमाल खासकर वुमेन में इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए किया जाता है। कि अगर कोई वुमन है, महिला है, ठीक है, उसमें बांझपन की समस्या है, उसकी शिकायत है, कंप्लेन है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन। चलिए जरा इसे समझते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा इंजेक्शन, ठीक है, जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर की पुर्जे की जरूरत हो, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन गोनाडोट्रोपिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग गोनाडोट्रोपिन्स कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, गोनाडोट्रोपिन्स कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा इंजेक्शन, ठीक है, कोई भी वैसा इंजेक्शन जो ओवरीज, वुमन में ओवरीज और मेल के टेस्टिस पे काम करे, मेल में टेस्टिस पे काम करो, वैसे इंजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स कैटेगरी का इंजेक्शन बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे और इलेबोरेट करना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डियर व्यूअर्स, गोनाडोट्रोपिन्स एक तरह का हार्मोन होता है। क्या होता है? एक तरह का हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, ठीक है, वहां से वो सिक्रेटेड होता है, वहां से स्रावित होता है, और वहां से स्रावित होने के बाद डायरेक्ट काम क्या करता है, ये फीमेल में ओवरीज पे और मेल के टेस्टिस पे काम करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि गोनाडोट्रोपिन्स क्या होता है। एक तरह का हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रेट्स होता है, ठीक है, और एक्ट ऑन कहां काम करता है, फीमेल में ओवरीज पे और मेल में टेस्टिस पे काम करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होता है, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ना हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है, मतलब ये जो इंजेक्शन है उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को भारत सीरम, ठीक है, भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित और काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, का एक भाई 1 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 450 रुपए से लेकर 500 रुपए के आसपास होते हैं, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लें कि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी होता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक बार कितने ml की पैकेजिंग में आता है, क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। कि बेसिकली जो इंजेक्शन आप देखते हैं HUCOG, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स 5000 इंटरनेशनल यूनिट में पाया जाता है। याद रखिए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स 5000 इंटरनेशनल यूनिट में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल फीमेल में बांझपन की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ह्यूमन कोरियोनिक, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन्स 5000 इंटरनेशनल यूनिट में पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज का, कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टेड ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन, कि इस इंजेक्शन की यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसे है ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल, कि अगर कोई फीमेल है, ठीक है, उसमें इनफर्टिलिटी की शिकायत है, ठीक है, बांझपन के साथ शिकायत है, ठीक है, एक ओवरी से एक सही टाइम से रिलीज नहीं हो रहा, तो उसको ठीक करने के लेडी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ
लो स्पर्म काउंट इन मेल, कि अगर कोई मेल में लो स्पर्म काउंट है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सब कोरियोनिक हिमेटोमा, कि कभी कभी जो डॉक्टर होते हैं इसका इस्तेमाल सब कोरियोनिक, ठीक है, हिमेटोमा को ठीक करने के लिए कहता है। जरा इस टर्म को समझ लेते हैं कि सब कोरियोनिक हिमेटोमा होता क्या है, हिमेटोमा क्या होता है। डियर व्यूअर्स, जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है और अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान उसको होता है क्या, कभी कभी ब्लड की जो बूंदे होती है, स्पुटिंग जिसको आप कह सकते हो, वो 10 बूंद, 5 बूंद, 6 बूंद आ जाती है। तो उस समय अगर अल्ट्रासाउंड, यूएसजी या एफडब्ल्यूबी करवाया, फीटल वेल, ठीक है, एफडब्ल्यूबी करा, फीटल वेलबींग करवाया जाए, अल्ट्रासाउंड होता है एक तरह का, तो उसमें अगर ये टर्म्स देता है, ठीक है, कि सब कोरियोनिक, ठीक है, हिमेटोमा, मतलब कहेंगे ब्लड का थक्का बनो, बेबी पूर्णतः तैयार नहीं होता, तो उस परिस्थिति को भी सुधार करने के लिए, इंप्रोवाइज करने के लिए, ठीक है, गायनी डॉक्टर इसका सिलेक्ट करते हैं। तो मेल हाइपोगोनाडिज्म, मेल हाइपोगोनाडिज्म एक तरह का डिजीज होता है जिसमें होता है क्या है कि मेल जो होता है, ठीक है, उसकी जो प्यूबर्टी है तो डिलेड स्टार्ट होता है, मतलब लो स्पर्म काउंट होगा, सेक्स ऑर्गन्स जो होता है, ठीक है, जिससे सेक्स हार्मोन्स सीक्रेट्स होते हैं वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं कभी कभी डॉक्टर जो होते हैं इसका इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए किसी का टेस्टिस, मेल का जो टेस्टिस है, टेस्टिकल से ऊपर आ गया हो, तो उसको एग्जैक्ट सही जगह पर भेजने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली समझ लीजिए इसका जो इस्तेमाल होता है मेल और फीमेल दोनों में किया जाता है, ठीक है, लेकिन कंडीशन देख के किया जाता है कि किस परिस्थिति में करना है। मतलब बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एग को फर्टिलाइज करवाने के लिए डॉक्टर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए। सिंपल इतना समझिए। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको समझ है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इस यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल दोनों में करते हैं, मेल और फीमेल दोनों करते हैं। तो दो तरह से मैं इसका मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा। तो फ्रेंड्स नंबर 1 मोड ऑफ एक्शन है जो फीमेल में होता है। ये क्या करता है, दिस इंजेक्शन हेल्प्स टू रिलीज ओवरी फ्रॉम ओवम। ये क्या करता है कि ये रिलीज करने, अगर वुमन को लगाया जाए इंजेक्शन, ठीक है, तो ये क्या करता है, ओवरी से एग को रिलीज करने में मदद करता है, ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। और जैसे इस इंजेक्शन को मेल में लगाता है तो दिस इंजेक्शन इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके प्रोडक्शन को ये बढ़ाना चालू कर देता है, ताकि क्या हो कि स्पर्म काउंट इंक्रीज हो और जिससे क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहते हैं कंट्राइंडिकेशन। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग, एनी मेडिसिन, एनी इंजेक्शन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को, ठीक है, ये इंजेक्शन न दे, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उस परिस्थिति में आपको नहीं देना होता है, ठीक है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं ओवेरियन सिस्ट, अगर किसी लेडी को ओवेरियन सिस्ट है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं सर्विक्स कैंसर, अगर किसी लेडी को सर्विक्स का कैंसर तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं यूटेरस कैंसर, अगर किसी को यूटेरस का कैंसर है लेडी को तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर ब्रेस्ट कैंसर, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म, कि अगर किसी को थायराइड की शिकायत है तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं एपिलेप्सी, अगर किसी को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, सीजर आ रहा है, कन्वल्जन आ रहा है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन है। प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ओवेरियन सिस्ट, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, यूटेराइन कैंसर या यूटेरस कैंसर, फिर हाइपरथायरॉइडिज्म या एपिलेप्सी, अगर ये सब तरह का कंट्राइंडिकेशन मिले उसको आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक इंजेक्शन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, लेकिन डिफरेंट दो तरीके से मैं साइड इफेक्ट यहाँ शेयर करूंगा, एक फीमेल के लिए और मेल के लिए, ठीक है। तो पहला जो साइड इफेक्ट है मैं फीमेल के बारे में कर रहा हूँ कि अगर फीमेल को ये इंजेक्शन पड़े तो क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स जैसे इस इंजेक्शन को फीमेल को दिया जाता है तो उसमें हो सकता है नौजिया, जी मिचला सकता है, फिर कभी वॉमिटिंग हो सके, उल्टी भी हो सकता है, फिर डायरिया, उनका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो सकता है, पंजेंट स्मेल दे सकती है, पेन एब्डोमेन, पेट दर्द कर सकता है। फिर कहते हैं पेल्विक पेन, कि नाभि के आसपास भी दर्द हो सकता है। फिर कहता है टेंडरनेस इन ब्रेस्ट, कि ब्रेस्ट में टाइटनेस थोड़ा सा आ सकता है। तो ये फीमेल के लिए साइड इफेक्ट है, इस तरह का साइड इफेक्ट फीमेल में देखने को मिलता है। फिर कहते हैं जैसे इस इंजेक्शन को मेल में लाया तो उसमें क्या क्या हो सकता है, एक्ने,
मुहासे वगैरह, कील मुहासे वगैरह हो सकते हैं। फिर कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, पेनिस का इनलार्जमेंट हो सकता है, ठीक है। गायनेकोमास्टिया, कि उनका जो ब्रेस्ट चेस्ट है, ठीक है, वो ब्रेस्ट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, तो गायनेकोमास्टिया भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है मेल में, एक्ने, इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, ठीक है, और गायनेकोमास्टिया, ये साइड इफेक्ट है। तो फ्रेंड्स मैं बोथ साइड इफेक्ट बता दिया, और दोनों साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। यहाँ लेकिन जनरली जो डोज चलता है, ठीक है, वो चलता है 1 वायल IM वीकली, और वो ग्लूटन मसल में डीप IM किया जाता है, बहुत तेजी से IM डीप दिया जाता है। क्या डीप दिया जाता है, मतलब बहुत अंदर तक गहराई से दिया जाता है, ठीक है। और इस इंजेक्शन को घोल के ज्यादा देर नहीं रख सकते, तुरंत घोल के देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से। फ्रेंड्स इस इंजेक्शन को डीप IM दिया जाता है, डीप IM दिया जाता है, आप वीकली दिया जाता है, सप्ताह में एक ही दिया जाता है, आप इसको कंटिन्यू नहीं दे सकते। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मैं और जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, साझा करूँ कि आखिर इस इंजेक्शन को वुमन में देते कब है। मान लीजिए जैसे कोई वुमन पीरियड में हो, और पीरियड से 14वें दिन से लेकर 21वें दिन के बीच में इस इंजेक्शन को दिया जाता है, और बोला जाता है कपल को, ठीक है, कि आप 14 दिन से 21वें दिन के बीच में संबंध बनाए, आप अपना अल्टरनेट डे बनाए या रोज बनाए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर तो डॉक्टर होते हैं अल्टरनेट डे बनाने का एडवाइस देते हैं, ताकि इससे क्या होता है, उस समय ओवल्यूशन का जो चांसेस तो ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसका उसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा कि कॉग इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, और कब इस इंजेक्शन को देना चाहिए, और इंजेक्शन देने के बाद क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your mutual friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।